बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो ज़ाते गिरामी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरवरे कायनात खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद सारी कायनात में अफजल तरीन मकाम व मर्तबा अता फरमाया है और उनकी अजीम कुर्बानियों और अजमत व इस्तकामत के शानदार मुजाहिरों के एवज दुनिया भर की ऐसी इमामत बख्शी है कि आज दुनिया के कमो बेश हर इल्हामी मजहब खुद को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने में फख्र महसूस करता है। यहूदी अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते हैं। ईसाई इस बात के लिए अपने दावेदार हैं। मुशरिकीन मक्का कुफ्र शिरक के बावजूद इब्राहिमी कहलाने को सआदत की बात समझते थे। हत्ता के बाज बुजुर्गों की तहकीक से हिंदुओं में भी ब्रह्मन या बरहमा महराज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ ही मंसूब हैं, जबकि अहले इस्लाम तो अपने इस दावे में बिलाशुबा हक बजानिब हैं कि असल इब्राहिमी वही हैं कि वो मिल्लत इब्राहिमी पर हैं। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमत व इस्तकामत के सहीह वारिस व हकदार वही हैं। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मिस्मार कर सकें। चुनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रिवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए बुत खाने में दाखिल हो गए। कुरान पाक की सूरत साफात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुत तोड़ दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने वो कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावुल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हेबतनाक था। सब बुत ऊंधे पड़े हुए थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा। कुरान करीम की सूरतुल अंबिया में यूं इरशाद होता है, लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनका तज़किरा करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुशरिकों ने कहा, ऐ इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और ना नुकसान? तफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर। क्या तुम अकल नहीं रखते? बुतों को तोड़ने का अमल निमरूद और उसकी कौम के नजदीक नाकाबिले मुआफी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत तक ना हो सके। चुनाचे निमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी
कि काम हो जाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्ने अब्बास और सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते के ज्यादा तेज था, यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया, लिहाजा आग गुलो गुलजार बन गई। कुरान करीम की सूरतुल अंबिया में इरशाद बारी ताला है, हमने कहा ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। नाजरीन, इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल में बादलों का फरिश्ता भेजा। वो आपके पहलू में बैठकर आपको मानूस करता था, आपको मानूस करता रहा। निमरूद चंद रोज तक ठहरा रहा, यहाँ तक कि जब उसे यकीन हो गया कि वाक़यतन आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खा चुकी है, तो वो सवार होकर वहां आया और देखा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लकड़ियां तो जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सहीह सालिम मौजूद हैं और आपके साथ आपका एक और हम शक्ल शख्स भी मौजूद है। लिहाजा वो वापस लौट आया और अपनी कौम से कहा कि मैंने इब्राहिम को आग में जिंदा देखा है, शायद मुझे कुछ धोखा हुआ है। मेरे लिए एक बुलंद मीनार बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर देखूं, यहाँ तक कि मुझे यकीन आ जाए। चुनाचे उसके लिए एक बुलंद मीनार तामीर किया गया। उसने उस पर चढ़कर देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में बैठे हुए हैं और आपके करीब आपका एक हम शक्ल भी मौजूद है। ये मंजर देखकर निमरूद ने बुलंद आवाज से कहा कि तुम्हारा माबूद बहुत बड़ा है कि जिसकी इज्जत व कुदरत का वो हाल है जो मैं देख रहा हूँ कि किसी चीज ने आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई। क्या आप इससे बाहर निकल सकते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ निकल सकता हूँ। उसने कहा कि क्या आप इस बात से डरते हैं कि अगर आप खड़े हुए तो ये आग आपको नुकसान पहुंचाएगी? फरमाया, नहीं डरता। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उस आग से पैदल चलकर बाहर आ गए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो निमरूद ने पूछा कि आपके साथ वो आदमी कौन था जो आपका हम शक्ल था और आपके पहलू में बैठा हुआ था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो बादलों का फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने उसे मेरे पास भेजा था ताकि वो मेरा दिल बहलाए और आग को मेरे लिए ठंडी और सलामती वाली बना दे। नाजरीन, ये सुनकर निमरूद ने कहा कि आपके रब की इज्जत व कुदरत देखकर मैं उसके हुजूर एक जानवर की कुर्बानी देकर इसका कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ और उसके लिए 4-5 हजार जानवर ज़िबाह करने के लिए तैयार हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर कहा, अल्लाह ताला इस वक्त तुम्हारी कोई भी चीज कबूल नहीं करेगा जब तक आप अपने दीन को छोड़कर मेरे दीन को इख्तियार ना कर लें। उसने जवाब दिया, ऐ इब्राहिम, मैं अपनी बादशाहत को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अनकरीब मैं बतौर कफारा एक जानवर ज़िबाह करूंगा। चुनाचे निमरूद ने ऐसा ही किया और इब्राहिम को तकलीफ पहुंचाने से हाथ खींच लिया। अल्लाह ताला ने भी फिर उसे इस पर कुदरत ना दी। मुरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की जबीन अतहर यानी पेशानी से पसीना पहुंच रहे थे और उस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुरवी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को
आग के अंदर देखकर कहे थे, ऐ इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। हजरत मिनहाल बिन अमरो से रिवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने इन दिनों से अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी जिंदगी इसी तरह हो जाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।